हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से लेकर आ गए हैं जो कि है हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि हमने आपको 5 टॉपिक्स बताए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा सेकंड एस्से है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। एन अनहेल्दी पर्सन कैन एंजॉय नीदर फूड नॉर स्लीप, क्योंकि एक अनहेल्दी पर्सन जो होगा, जो स्वस्थ नहीं होगा, वो ना तो खाने का एंजॉय कर सकता है और ना ही नींद का ही एंजॉय कर सकता है। ही कैन डू नो वर्क एट ऑल, वह कोई काम भी नहीं कर सकता है। अगर हम अनहेल्दी रहते हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एन अनहेल्दी मैन लूजेज ऑल हिज चार्म्स ऑफ लाइफ, और जो एक अनहेल्दी पर्सन है वो अपने जीवन के सारे सुखों को खो देता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा है तो हमें कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि अ सिक पर्सन कैन नॉट इवन स्लीप साउंडली इन स्पाइट ऑफ इमेंस रिचेज। इमेंस का मतलब होता है, यहाँ पे जो इमेंस वर्ड हमने लिया इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, जिसको हम असीम या फिर अपार कहते हैं। तो अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, कैन नॉट इवन स्लीप, सो भी नहीं सकता है। साउंडली का मतलब अच्छे से, गहरी नींद में। एक बीमार व्यक्ति अच्छे से सो भी नहीं सकता है। इन स्पाइट ऑफ इमेंस रिचेज का मतलब है अपार धन होने के बावजूद भी। अगर किसी व्यक्ति के पास अपार धन है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर वो बीमार है तो वो अच्छे से सो नहीं सकता है। इसके लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की ही ज़रूरत होगी। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी ओर, अ हेल्दी बेगर स्लीप साउंडली, एक स्वस्थ भिखारी भी सोता है साउंडली, यानी कि अच्छे से सोता है, गहरी नींद में सोता है। इवन ऑन द हार्ड ग्राउंड, चाहे भले वह कठोर ज़मीन पे सो रहा हो। अगर कोई भिखारी भी है और वो अगर हेल्दी है, कोई भिखारी अगर हेल्दी है तो वो चाहे हार्ड ग्राउंड पे भी सोएगा, कठोर ज़मीन पे भी सोएगा, तो वो गहरी नींद में सो सकता है क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो विदाउट बीइंग हेल्दी, बिना स्वस्थ हुए, वी कैन नॉट बी एक्टिव, हम एक्टिव नहीं हो सकते हैं। अर्थात अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम एक्टिव नहीं रह सकते हैं। सो वी शुड ऑल बिकम हेल्दी, इसलिए हम सभी को हेल्दी होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया और आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लिखा है। अगर देखा जाए तो इसमें हमने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये चीज़ हम इस हेडिंग में देखने वाले हैं। हमारा हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ गुड हेल्थ, अर्थात एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि गुड हेल्थ कैन नॉट बी परचेज्ड इवन बाय अ रिच मैन। जो अच्छा स्वास्थ्य है उसे एक अमीर व्यक्ति के द्वारा भी खरीदा नहीं जा सकता है। कोई कितना भी अमीर हो जाए वो अच्छे स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता है। साउंड हेल्थ रिक्वायर्स लाइट एयर, गुड फूड, क्लीनलीनेस एंड चीयरफुलनेस एंड एक्सरसाइज। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर लाइट ज़रूरी है, सनलाइट, एयर यानी कि हवा ज़रूरी है, गुड फूड अच्छा भोजन ज़रूरी है, क्लीनलीनेस साफ सफाई भी ज़रूरी है, चीयरफुलनेस और खुश रहना भी ज़रूरी है, एंड एक्सरसाइज और व्यायाम भी ज़रूरी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें सनलाइट, एयर, गुड फूड, क्लीनलीनेस, चीयरफुलनेस एंड एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके बाद हमने आपको बताया कि द सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। जो सूर्य है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा हम कह सकते हैं कि द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। जो सूरज है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट, सूरज प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। विदाउट हैविंग प्रॉपर सनलाइट, अर्थात बिना उचित सनलाइट लिए, आवर बॉडी पार्ट्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारे जो शरीर के अंग हैं वो भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। अगर हम प्रॉपर सनलाइट भी नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। एयर इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ,
और इसके बाद यहाँ पे एयर की बात हुई है, सन के बाद अब एयर की बात हुई कि एयर इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ। जो हवा है वो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और इसी प्रकार से हमारा जो है पूरा सिस्टम शरीर का काम करता है। तो एयर इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ। जो हवा है वो हमारे जीवन का एक आधार है। वी मस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और यहाँ पे एक सलाह भी दिया गया कि वी मस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, हमें मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाना चाहिए, सो दैट वी मे इनहेल प्योर एंड अनपॉल्यूटेड एयर, ताकि हम प्योर और अनपॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर सकें, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स कि मॉर्निंग का जो हवा होती है, मॉर्निंग टाइम में जो हवा चलती है वो बहुत ही प्योर होती है, और जब सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती है तो बहुत सारे धुएं, पोल्यूशन, ये सभी चीज़ें होने लगती हैं पूरे दिन। लेकिन मॉर्निंग टाइम में जो हवा रहती है वो बहुत ही शुद्ध रहती है। इसलिए यहाँ पे एडवाइस दिया गया कि हमें मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ताकि हम शुद्ध और अनपॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर सकें। तो फ्रेंड्स अभी ये हेडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी हेडिंग में हम इसके आगे लिख सकते हैं कि गुड फूड गिव्स अस एनर्जी। जो अच्छा भोजन है वो हमें एनर्जी देता है। देयरफॉर वी शुड हैव बैलेंस्ड डाइट, और इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। और संतुलित आहार हम किसे कहेंगे? यदि हम प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कैलोरीज का ध्यान रखते हुए खाएंगे तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि एक संतुलित आहार कहते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वही तो हमें एनर्जी देता है अपने काम को करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बताई गई कि आवर एटमॉस्फेयर शुड बी क्लीन। हमारा जो वातावरण है वो भी क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्लीनलीनेस मेक्स अस हेल्दी, क्योंकि साफ़ सफाई भी हमें स्वस्थ बनाती है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि गंदगी की वजह से हो जाती हैं, और वो भी भयंकर बीमारियां जैसे कि कॉलरा है। तो ऐसे ही बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जो गंदगी की वजह से हमें हो जाती हैं। तो क्लीनलीनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो ये क्या करता है? ये हमें क्लीनलीनेस मेक्स अस हेल्दी, क्लीनलीनेस हमें हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। एंड प्रोलॉन्ग्स आवर लाइफ, और हमारे जीवन को और बढ़ाता भी, हमारी आयु को बढ़ाता भी है। प्रोलॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे बढ़ाना है, और ये हमारी आयु को बढ़ाता भी है साफ सफाई। चीयरफुलनेस इज एसेंशियल टू एंजॉय साउंड हेल्थ। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बताया गया कि चीयरफुलनेस अर्थात खुश रहना भी इज एसेंशियल, आवश्यक है, टू एंजॉय साउंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करने के लिए। और लास्ट थिंग यहाँ पे बताया गया कि एक्सरसाइज इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। जो व्यायाम है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग ही लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अगले हेडिंग में हमने बात की है कि एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इसमें कहा गया कि प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ, तो इसमें बताया गया कि प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूशन। जो वर्तमान युग चल रहा है वो केवल अशुद्धता और प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूशन। तो इसमें बात हुई कि जो वर्तमान युग चल रहा है वो अशुद्धता और प्रदूषण का युग चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा अशुद्धताएं हैं, मिलावट है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। देयर इज़ नथिंग प्योर एंड अनएडल्टरेटेड। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो शुद्ध हो और जिसमें मिलावटी ना हो। एडल्टरेटेड का मतलब मिलावटी होता है, अनएडल्टरेटेड का मतलब जिसमें मिलावटी ना किया गया हो। तो देयर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर एंड अनएडल्टरेटेड, जो शुद्ध हो और जिसमें मिलावटी ना हो। एक्सरसाइज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। तो एक्सरसाइज हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बिकॉज इट रिमूव्स अवे मेनी डिजीजेज, क्योंकि यह कई बीमारियों को दूर करता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक्सरसाइज करने से ही दूर हो जाती हैं। एंड क्रिएट न्यू ब्लड पाथवेज, और रक्त के बहने के लिए नए रास्ते भी बनाता है। क्योंकि जैसा कि आपने एम जॉन्स हर्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा
कि जो हम शुद्ध भोजन करते हैं, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें जब हम खाते हैं तो उससे हमारी जो ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं वो बंद भी हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर एक आर्टरी बंद भी हो जाती है तो ब्लड के पास करने के लिए और दूसरे भी पाथ बन जाते हैं, दूसरे भी रास्ते बन जाते हैं, जिससे हार्ट को अपना काम करने में परेशानी नहीं होती, उसे अपना पोषण मिलता रहता है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया है कि एंड क्रिएट न्यू ब्लड पाथवेज, और एक्सरसाइज रक्त के बहने के लिए नए रास्ते भी बनाता है, टू कीप द हार्ट एक्टिव, हमारे हृदय को एक्टिव रखने के लिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसमें ये हेडिंग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है अवॉइडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, अर्थात नशीली चीज़ों से दूर रहना। अवॉइडेंस का मतलब दूर रहना है, इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है नशीली चीज़ें, नशीली चीज़ों से दूर रहना। अगर हम एक अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो हमें नशीली चीज़ों से दूर रहना होगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि वी शुड नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट्स, हमें नशीली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, सच एज वाइन, जैसे कि शराब, टबैको यानी कि शराब, तंबाकू, ये सभी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग रेज आवर ब्लड प्रेशर हायर, क्योंकि स्मोकिंग करने से और शराब पीने से क्या होता है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को और तेज़ कर देती है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। एंड कंपेल द हार्ट टू बीट फास्टर, और हमारे हार्ट को मजबूर कर देती हैं। कंपेल का मतलब मजबूर करना, एंड कंपेल द हार्ट टू बीट फास्टर, और हमारे हार्ट को और तेज़ धड़कने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि जो तंबाकू होता है इसमें निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, वो हमारी धमनियों को सिकोड़ देता है, अर्थात जिसके माध्यम से हमारे ब्लड बहते हैं उसको वो सिकोड़ देता है। जब हमारी नसें सिकुड़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है हार्ट को उसमें ब्लड पहुँचाने के लिए और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट का काम भी बढ़ जाता है, वो तेज़ी से धड़कता है। तो सो वी शुड अवॉइड इंटॉक्सिकेंट्स टू एंजॉय गुड हेल्थ, इसलिए यदि हम अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें ये इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ हमने आपको बताया इस हेडिंग में। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड हेल्थ। इसमें बताया गया कि गेम्स एंड स्पोर्ट क्या करते हैं, ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट वॉट वी ईट, वे हमें मदद करते हैं डाइजेस्ट करने में, जो भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हमें मदद करते हैं। अगर हम खेल कूद करते हैं तो जो भी हम खाते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इफ़ अ पर्सन कैन नॉट डाइजेस्ट हिज फूड, यदि एक व्यक्ति अपने खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता है, ही विल फॉल इल, तो जाहिर सी बात है कि वो बीमार पड़ जाएगा, एंड लूज हिज हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को भी खो देगा। अर्थात इस हेडिंग में हमने बताया कि अगर हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर करते हैं, यानी कि अगर हम खेल कूद करते हैं तो हमें अपना भोजन पचाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर भोजन हमारा अच्छे से पचता है तो ज़्यादातर बीमारियां, जो पेट की बीमारियां हैं, वो हमें नहीं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम लास्ट हेडिंग इसका देख लेते हैं, कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट हेडिंग, जो कि है कंक्लूजन। तो इसमें हमने आपको बताया कि साउंड हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, सबसे बहुमूल्य चीज़ है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, जैसा कि आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा, और अगर हमारा शरीर और माइंड स्वस्थ है तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा, हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। इट इज़ ओनली हेल्थ, या केवल स्वास्थ्य ही है, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो हमें खुशी देता है। ये बिल्कुल 100% सही बात है फ्रेंड्स कि ये केवल स्वास्थ्य ही है जो हमें खुशी देता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो हमें कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये केवल स्वास्थ्य ही होता है जो हमें खुशी देता है। सो वी शुड अवॉइड ऑल दैट, इसलिए हमें वे सभी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए।
दैट मे प्रूव हार्मफुल, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं फॉर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती हैं, उन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा कि केयर फ्री लाइफ, कंटेंटमेंट, एक्सरसाइज, सिंपल फूड एंड अवॉइडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक चिंता मुक्त जीवन, कंटेंटमेंट का मतलब संतोष है, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, सिंपल फूड यानी कि सादा भोजन, एंड अवॉइडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और नशीली चीज़ों से दूर रहना आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि हम इतना करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इस टॉपिक पे आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।